Guys, welcome to our YouTube channel. Let's talk about नैन्सी त्यागी। नैन्सी त्यागी के बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत बार सुन लिया होगा। जी हाँ, वो वही लड़की है जो यूपी के एक छोटे से गांव से निकलकर कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड तक पहुंच गई है। देखा जाए तो नैन्सी का कोई बड़ा स्टाइलिस्ट नहीं है। वो तो खुद एक इमेजिनरी वर्ल्ड में खुद को डॉल मानकर खुद के लिए ड्रेस स्टिच करती है। नैन्सी के फिल्मी बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बिल्कुल फिल्मी है उसकी फैमिली भी। सच में इतनी सपोर्टिव फैमिली सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में ही बात करती है, एग्जिस्ट करती है। नैन्सी के फैमिली बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो वो कोई वेल डेवलप्ड फैमिली नहीं है, ना ही वो वहाँ से बिलोंग करती थी, बल्कि उसकी मम्मी तो खुद अपने घर की आजीविका चलाने के लिए, सरवाइव करवाने के लिए एक फैक्ट्री में जॉब करती थी। जैसे तैसे करके उन्होंने नैन्सी की यूपीएससी की कोचिंग के लिए कुछ 2-3 लाख रुपए जमा किए और नैन्सी को दिल्ली भेज दिया ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली पहुंचने के कुछ ही दिन बाद लॉकडाउन लग गया और सभी कोचिंग बंद हो गई। नैन्सी की मम्मी जिस फैक्ट्री में काम करती थी वह भी बंद हो गई और ये लोग अपना गुजारा नैन्सी की सबमिट की हुई फीस से करने लग गए। घर की बड़ी बेटी होने के नाते नैन्सी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास पहले से ही था। उसने सबसे पहले एक कैमरा खरीदा और वीडियो बनानी शुरू कर दी। जब नैन्सी की बॉडी शेमिंग होने लगी तो उसके रिश्तेदार उसके घर वालों को कॉल करने लगे और ताने मारने लगे कि ये करने के लिए दिल्ली भेजा था आपने। नैन्सी ने उन सभी ट्रोलिंग को इग्नोर करके अपना काम जारी रखा और फिर अपने हुनर को पहचाना और वह सेलिब्रिटीज़ की ड्रेस बनाने लगी। अब ये मत समझ लीजिएगा कि सेलिब्रिटीज़ उससे ड्रेस खरीदते थे, जी नहीं, बल्कि सेलिब्रिटीज़ जिस तरीके से ड्रेस पहनते थे वो भी बहुत सुंदर और स्टाइलिश ड्रेसेस, उन्हीं को ही रिक्रिएट करने लग गई। जिन ड्रेसेस का फैशन स्टाइलिस्ट लाखों में चार्ज करते हैं उसी ड्रेस को नैन्सी ने हज़ारों में बना दिया। नैन्सी सेलिब्रिटीज़ की ड्रेस बना लेती है और हूबहू वैसे ही दिखने लगती है। जब यह इंटरनेट पर पहुंचा तो वायरल होने लग गया। बहुत सी लड़कियां नैन्सी में अपना आइडियल ढूंढने लग गई और उसे इंस्पायर होकर अपने हुनर की पहचान करने लग गई। लेकिन कुछ अन्य लोगों को नैन्सी का ये काम कोई अलग नहीं लगा, ना ही उनमें से कोई टैलेंट उसे नज़र आया। मतलब लोगों को लगा कि ये क्या टैलेंट है। ट्रोलर्स का मानना था कि नैन्सी कोई न्यू ड्रेस क्रिएट नहीं कर रही है, बल्कि वो तो एक स्टाइलिस्ट का स्टाइल कॉपी कर रही है। उसमें नैन्सी की कोई क्रिएटिंग नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। ऐसा सोचने वाले लोग अपनी जगह थोड़े से सही भी हैं, क्योंकि वे लोग नैन्सी को सिर्फ कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की वजह से ही जानते हैं। और इंटरनेट पर जब उन्होंने उसकी वीडियोस ज़्यादा फेमस हुई, उसको देखना स्टार्ट किया, तो फेमस वाली फिल्म वीडियोस वही हैं जिनमें नैन्सी ने दूसरी एक्ट्रेस की ड्रेस को कॉपी किया हुआ है। नैन्सी ने कोई फैशन डिज़ाइनर की पढ़ाई नहीं की, फिर भी वह इतनी क्रिएटिव है कि ड्रेस की एक फ़ोटो को देखकर वह उसे किस तरीके से स्टिच करना है, कैसा फैब्रिक लेना है, कैसी लेस लेनी है, कैसी लेस उस पर लगेगी, ये सब कुछ जान लेती है। नैन्सी को उसकी लैंग्वेज के लिए भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है कि वह कांस में चले गई, लेकिन उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना बिल्कुल भी नहीं आता और वो इंडिया को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। लेकिन आई थिंक कि ये सोचना बहुत ही दकियानूसी और निंदनीय है, क्योंकि ऐसे बहुत से अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ के सेलिब्रिटीज़ अपनी ही मदर टंग में इंटरव्यू देते हैं, चाहे insanlar बड़े bu kadar tüketimin içinde, bu kadar koşturmanın içinde aslında gerek olmadığı और उन्हें इंग्लिश इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर हमारा कोई बंदा गया हुआ है तो इंडियन को यही एक्सपेक्टेड रहता है कि हम उनकी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करें। हमारे इंडियंस खुद ही अशेम्ड फील करने लगते हैं और पर्सन को ट्रोल कर देते हैं कि आप वहाँ तो पहुँच गए लेकिन आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आई, आपने सीखा ही नहीं। इसका मतलब है ना कि हम अभी भी उसी मानसिकता में हैं जिस मानसिकता में हमें अंग्रेज छोड़ कर गए थे। उन लोगों ने भी यही सोचा था, उन्होंने भी हमें चेंज करने के बारे में सोचा था कि हम तब तक अनडेवलप्ड रहेंगे जब तक हम अपनी मदर टंग में बात करेंगे, और जब तक उनकी टंग में बात करेंगे, उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे, तब तक हम लोग काफ़ी हाईली क्वालिफाइड रहेंगे।
नैन्सी ने इसका बिल्कुल विरोध किया। मैं तो उसी के साथ हूँ कि बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो लोग वहाँ पर अपनी इंग्लिश में बात कर रहे हैं वो खराब है। सबकी अपनी चॉइस है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग ढल जाना चाहिए, क्योंकि ढलना भी हमारे एवोल्यूशन का ही एक पार्ट है कि जिस तरीके से इन्वायरमेंट चल रहा है, जिस तरीके से बातचीत की जा रही है, जिस तरीके का कपड़े पहने जा रहे हैं, हम उसी तरीके से उसे करते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है। लेकिन हम किसी और की फ्रीडम को उससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं, आपको सिर्फ इसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी तभी आप एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। हमारी मदर टंग हिंदी है तो हमें हिंदी बात करनी चाहिए। अगर हमारी मदर टंग इंग्लिश है तो हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि कोई अंग्रेज बहुत फ्लुएंट हिंदी बोल रहा है? बहुत रेयर लोग ऐसा कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं ना, हम उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेमस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी रेयर है। हमें लगता है वाओ, वो लोग इस टंग में बात कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। बट सेम ना हमारे साथ नहीं होता। अगर हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं ना, या उनकी तरह हम टंग लेने की सोचते हैं, या हम ये सोचते हैं कि उन्हीं की तरह उन्हीं की एक्सेंट में बात करेंगे, तो हमारा मजाक बना दिया जाता है। ना सिर्फ उन्हीं के द्वारा बल्कि हमारे द्वारा भी। हम इंडियंस ऐसा ही करते हैं। क्यों करते हैं ना? तो चलिए बात करते हैं हम नैन्सी की। तो नैन्सी की ट्रोलिंग इसलिए काफ़ी ज़्यादा की जा रही है क्योंकि ये माना जा रहा है कि नैन्सी ने दूसरों के रिपीट कपड़ों को पहना है। रिपीट इन द सेंस कि रिक्रिएट करके पहना है। लेकिन ये बात भी काफ़ी हद तक गलत प्रूफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे ना, जैसे आप देखेंगे मनीष मल्होत्रा को, सब्यसाची मुखर्जी जी को, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, अगर आप उनका कलेक्शन देखिए एक बार, अगर रेड ब्राइडल साड़ी है तो सब में जो उनके बॉर्डर हैं वो चौड़े होंगे, वही एकदम डार्क रेड कलर होगा, वही सेम पैटर्न होगा, पीछे से एकदम लाइट सी तुम्हारी चुन्नी आ रही होगी। और अगर पेस्टल कलर की तरफ जाते हैं तो भी सब कुछ सेम है। तो उनके स्टाइल में भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं नज़र आती है। तो हम ऐसा क्यों बोले जब उनका स्टाइल सेम है सबके सब, चाहे वो मनीष मल्होत्रा हो, चाहे वो सब्यसाची हो। और आजकल तो अगर आप अपनी लोकल मार्केट पर भी जाएंगे तो भी वहाँ पर एक ही कॉपी, एक ही स्टाइल को 50 बार चिपकाया जाता है, अलग अलग कलर में, अलग अलग डिज़ाइनर के थ्रू, ये बोलकर कि इसे हमने डिज़ाइन किया है। नैन्सी एटलीस्ट ऐसा तो नहीं करती है। नैन्सी अपने सामने पोस्ट करती है कि उसने किसके डिज़ाइन को फॉलो किया है। वो ये बताती है कि वो कौन सी एक्ट्रेस को फॉलो कर रही थी। मुझे ये लगता है कि इसकी ट्रोलिंग बेवजह ही हो रही है और हमें इस तरीके की ट्रोलिंग से बचना चाहिए, क्योंकि वो हमारी इंडियन है और वो काफ़ी टैलेंटेड भी है। वो कहाँ से कहाँ उठकर चले गई है इसका अंदाज़ा हमें घर बैठे बैठे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसने जो स्ट्रगल देखा है वो आज बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, लेकिन उन सबको ना वो मुकाम नहीं मिलता। और हम पूरा का पूरा ना इसे लक के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि नैन्सी एक सेल्फ मेड गर्ल है। उसके सपोर्ट में कोई नहीं था, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उसे सपोर्ट करे, या फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, या उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं है। सिर्फ उसने और उसके भाई ने एक छोटे से रूम में बंद होकर वीडियोज़ बनाई और अपने आप को फेमस किया अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस तरीके का टैलेंट सबके अंदर नहीं होता। अगर आप बोलते हैं कि वो स्टाइल रिक्रिएट करती है, तो स्टाइल रिक्रिएट करने के बाद ही उसे इतना फेम मिला है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से स्टाइल बनाते हैं, खुद से करते हैं सब एक चीज़, लेकिन फिर भी वो इतना फेमस नहीं होते। प्लस इतने सारे कमेंट आए थे ना, तो कमेंट में ये भी बोला गया था कि इससे बेटर तो उर्फी जावेद है। तो दूसरी बात मुझे ये भी अजीब लगी, क्योंकि उर्फी जिस तरीके के कपड़े पहनती है, कुछ भी लपेट कर आ जाती है, कर्टेन का कुछ बना दिया या कुछ भी, और वो काफ़ी रिवीलिंग होता है। उस तरीके के कपड़े कोई एक नॉर्मल इंसान पहन ही नहीं सकता है। और अगर फैशन इंडस्ट्री में उस तरीके के कपड़े पहने जा रहे हैं, जैसे कांस में क्या था कि बहुत सारे लोग ना उस तरीके का पहन के आए थे कि कुछ भी, मतलब कोई पत्ते लपेट के आ गया, कोई कुछ करके आ गया। अगर हम मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं तो हम मॉडर्न क्यों नहीं हो रहे हैं? ये क्या है? ये तो पुराने ज़माने में हुआ करता था ना। और अगर हम ग्राउंड लेवल से ही जुड़ रहे हैं तो हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम दूसरों की लैंग्वेज को क्यों अपनाएंगे? क्योंकि पुराने ज़माने में तो यही होता था। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, क्योंकि मैं स्टोरीज़ नरेट करती हूँ, तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किसके ऊपर सुननी है। थैंक यू सो मच।